हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगहिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है 5 का सी का क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर बी। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों भी आई है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमेशा परीक्षा में आया करता है, आते रहता है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है इस प्रकार से है, बोल रहा है क्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में उनका योगफल ज्ञात करें। यानी पहला क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों हम जो है बता चुके हैं पिछले वीडियो में, और उसके बाद जो अब जो बता रहे हैं हम बी बताने वाले हैं। यहां कह रहा है क्या, 3 अथवा 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसका योगफल ज्ञात करें। तो यानी 3 अथवा 4 से कह रहा है, 3 अथवा 4 कहने का मतलब है 3 अथवा 4 का मतलब होता है क्या, यानी दोनों से यानी कि नहीं कटना चाहिए। वैसी संख्या जो दोनों से नहीं कटे, यानी कि सिर्फ या तो 3 से कटेगा या तो 4 से, यानी कि 12 के एलसीएम से इसका 3 और 4 से का एलसीएम जो आएगा उससे नहीं कटना चाहिए वो संख्या, उसका योग को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले डी का मान क्या लेते हैं दोस्तों, यहां से 3 ले लेते हैं। तो लिखेंगे यदि डी बराबर, अगर जो हम 3 लेते हैं, डी का मान जो है हम 3 लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये प्राकृत संख्या हमारा दिया गया है। तो यहां से एपी यानी कि पहला पद ज्ञात कर लेंगे। तब पहला पद क्या होगा दोस्तों, इसके लिए देखेंगे आगे, एक नहीं कटेगा 3 से, भागा देके देखते हैं, 2 नहीं कटेगा 3 कट जाएगा। तो यहां से ए जो है हमें प्राप्त हुआ है कितना, 3 प्राप्त हुआ है। अब अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे। अंतिम पद यानी कहने का मतलब 200 से छोटा कौन सा कटेगा, जो 3 से कट जाएगा। तो 3 से हम भागा देते हैं 200 में, 200 में भागा देंगे तो हो जाएगा 3 छक्के 18 बच गया 2 0, 3 छक्के 18 बच गया 2, यानी कि 2 घटा देंगे दोस्तों। यहां से 200 में से 2 जाएगा तो हमारा टीएन पता चल जाएगा, 200 में से 2 चला जाएगा तो 198 आ जाएगा। यह हमारा जो है टीएन आ चुका है। तो यहां से क्या करेंगे, एन ज्ञात कर लेते हैं और एस एन ज्ञात कर लेते हैं इसका, जो कि 3 से कटने वाला सिर्फ है। डी क्योंकि 3 हम लिए हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, एक मर्तबे जो है 4 रखेंगे डी का मान, उसके बाद जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। बोल रहा है क्या यहां से, चलिए यहां से टी एन से जो है हम एन ज्ञात कर लेते हैं। तो टी एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहां से क्या करेंगे, एन का मान जो है, टी एन का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है 198 बराबर, ए का मान जो है दोस्तों कितना है, ए का मान जो है 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान जो है हमारा है 3 है। यहां से ये, तो यहां से 198 में से 3 को घटा देंगे तो 198 माइनस 3 कर देंगे, यहां पर आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3, घटाएंगे दोस्तों बच जाएगा कितना यहां से, चलिए मैथ बहुत ज्यादा लंबा है थोड़ा सा, यहाँ जो है जगह बचा के चलेंगे हम लोग। यहां से हो जाएगा 198 में से 3 चला जाएगा तो बच जाएगा 195 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी का मान जो है यहाँ पर 3 है। अब 3 से इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो देखते हैं कटेगा या तो नहीं। 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, 3 छक 18 बच गया, 1 3 पचे 15, यानी कि 65 इजकल टू एन माइनस 1, यहां से आ जाएगा एन माइनस 1 इजकल टू 65, इसलिए एन इजकल टू कितना आ जाएगा 66। यह हमारा जो है एन का मान आया है। तो ये जो है कह रहा है दोस्तों यहाँ टोटल 66 संख्या होगा जो 3 से कटेगा, यानी 1 से लेके 200 के बीच में 66 संख्या होगा जो कि 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो चलिए इसका जो है एस एन अब हम ज्ञात कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा, चूंकि एस एन इजकल टू एन बटा 2 इंटू 2 एन नहीं, टी एन अगर ये दिया रहता है तो हम ए प्लस टी एन फॉर्मूला लगा कर बनाते हैं। तो यहां से हो जाएगा एन का मान जो है 66 बटा 2 इंटू, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ बोल रहा है ए का मान कितना लेना है, 3 लेना है, यहाँ 3 दे रहा है, प्लस यहाँ टी एन का मान जो है 198 है, टी एन का मान जो है 198 तो आ जाएगा 33। यहाँ से अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 198 और 3, 198 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 201 201। अब ये दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, यहां से आ जाएगा कितना, यहां जो है दोनों को गुना करेंगे तो 33 से का 33 के 3 हो जाएगा, 33 से का 33 एस एन इजकल टू आ रहा है, यहां से 33 से का 33 का 3 हो गया। अब बाकी बच गया जो है
3 बचा हुआ है तो 3 का 3 लिख देते हैं और 33 दूनी होता है 66। ये हमारा जो है जो कि 3 से कटने वाला था उसका योगफल आया हुआ है। अब क्या करेंगे, यदि लिंग अवर जो है डी का मान 4 लेकर के बनाएंगे और फिर उसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे तथा यदि d इजकल टू 4, कितना लेंगे 4 लेंगे। तो यहां से जो है आएगा क्या, यहां से जो है a का मान पता करेंगे, a का मान पता करेंगे तो यहां से देखेंगे 4 से हम भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 4 हम यहाँ पर एपी में लेंगे, यानी पहला पद जो हमारा आ गया है दोस्तों 4 आया हुआ है। अब यहाँ से अंतिम पद, यहाँ अंतिम पद ज्ञात किए थे उसी प्रकार से इसका भी अंतिम पद ज्ञात करेंगे। या तो देखेंगे 200 कटता है या तो नहीं, ऐसा तो लग रहा है कि 4 से जो है 200 कट जाता है तो यहाँ tn इजकल टू जो है टोटल 200 लेके चलना पड़ेगा यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहां से हो जाएगा n हम मालूम कर लेंगे इसका, जैसे इस प्रकार से यहां भी n मालूम किए थे हम लोग, इसमें भी n मालूम कर लेंगे कि 4 से कटने वाली संख्या जो है 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या है, यानी कि 200 तक यहाँ कह सकते हैं। तो n मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो है SN मालूम हम लोग कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ से हो जाएगा TN से फॉर्मूला से चलते हैं तो TN इजकल टू होता है कितना दोस्तों, TN इजकल टू जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो TN का मान जो है यहाँ पर 200 दे रहा है, इजकल टू a का मान जो है लेना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लेना है 4 लेना है यहाँ से। तो यहाँ से घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 200 में से 4 घट जाएगा तो 196 बच जाएगा, इजकल टू n माइनस 1 इंटू डी का मान जो है 4 है, 4 से भागा देंगे इसको, 4 चौके 16 बच गया 3, 4 नमके 36 यानी कि 49 आ जाएगा। 49 इजकल टू n माइनस 1, इसलिए n इजकल टू हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 49 1 50। ये जो हमारा है n का मान आया हुआ है। तो आगे बढ़ते इसी प्रकार से इसका SN ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से SN ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, SN इसका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि SN इजकल टू क्या होता है दोस्तों, तो n बटा 2 इंटू a प्लस TN, क्योंकि हमको TN पता है इसलिए 2a का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे। n का मान जो आया दोस्तों कितना आया हुआ है 50 बटा 2 कर देते हैं यहाँ पर, इंटू a का जो मान है कितना था 4 था, प्लस TN का मान जो है 200 है, इजकल टू यहाँ से चलेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 25 आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 204 आ जाएगा। ये दोनों का गुना कर देते हैं, 25 चौके 100, हाथ में बच गया 10, अब 20 25 दूनी 50, 25 के 0 से गुना करेंगे, 25 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 10 के आ जाएगा 0, 10 का 0 लिखेंगे, 25 दूनी 50, 50 और 1 हो जाएगा 51, यानी 5100 आ जाएगा यहाँ पर, 5100 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, हमारा ये अब लास्ट आंसर आ चुका है। यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि एक मर्तबे जो 4 लिए थे डी का मान, डी जो हम यहाँ पर रखे थे 4 रखे थे, और डी का मान जो है एक मर्तबे 3 रखे थे। इसका आंसर और इसका आंसर, यानी कि अथवा में जब बता रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अभीष्ट आंसर के लिए, अभीष्ट उत्तर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां से ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से लिखेंगे कितना, 5100 प्लस 6633 माइनस, यहां से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पे करा 3 अथवा 4, यानी उसी को योग करना है जो 3 अथवा 4 से कटे, जो 3 और 4 दोनों से कटे उसको इसमें शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 और 4 से कटने वाली जो संख्या था
उसका योग जो है घटा देंगे हम लोग। तो उसका जो योग आया था 1632 आया हुआ था। 1632 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं और इसके बाद इसको घटा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 के 3 3 और 3 के 3 फिर से 6 1 7 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 1632 ये हमारा जो है लास्ट आंसर आने वाला है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3 में से 2 गया तो बच गया 1, अब 3 में से 3 गया तो बच गया 0, और 7 में से 6 गया तो बच गया 1, और यहाँ से 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया तो 10 बच गया। ये हमारा जो है आंसर आ चुका है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।